हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एक बहुत अच्छी एक सीरीज रन कर रहे हैं। अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, वो डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि सीएचएसएल एग्जाम में वो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे, बाकी एग्जाम्स में भी फॉर श्योर हेल्प करेंगे, बट हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा चैप्टर आपका एक सिलेबस, एक ओवरव्यू आपको मिलता रहे। ठीक है, इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी, बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं। और आज हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन, है ना, यानी एक टॉपिक जिसमें आपको क्लासिफाई करना होता है, एक ग्रुप बनाना होता है, ये देखना होता है कौन सा नंबर या कौन सा शब्द दूसरों से अलग है। काफी सारे है ना ऐसे सवाल इनमें आते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना है। वो सारी चीजें क्या ध्यान रखना है मैं एक बार पहले आपको बताऊंगा, हम डिस्कस करते हैं। फिर हम एक दो क्लासेस में, है ना, कोशिश करेंगे कि इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। क्लासिफिकेशन और एनालॉगी वैसे ही ऐसे टॉपिक्स है जिसके आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने चाहिए, क्योंकि एक तो सवाल होते बहुत आसानी से हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, और सवाल देख के आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि ये सवाल हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस चीज का हम ध्यान रखें। ठीक है ना। जिन बच्चों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ क्लास, पीडीएफ नोट्स यूजुअली मैं वहां पे शेयर कर दे रहा हूँ। सारी नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट है ना, बहुत सारे टीचर्स अपने करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके आपको वहां पे शेयर करते रहते हैं। क्लास के लिंक आपको वहां पे मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम लिंक आपको वहां पे नीचे देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट से ज्वाइन कर लो, और आप मेरा प्रोफाइल भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अगर आप ये चाह रहे हो कि जो हमारा तजुर्बा है, जो हमारा एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसका आप फायदा उठा पाओ, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कनेक्टेड अच्छे से रह सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज के चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कौन, दो तीन, है ना, चार ऑप्शन अगर हमारे पास आए तो ऐसे कौन से तीन हैं उन चार ऑप्शन में से जो एक समांतर है और एक उनमें से अलग है, हमको ये बताना होगा। तो क्लासिफिकेशन देखो, अलग अलग टाइप से अलग अलग चीजों की आ सकती है। अगर नंबर क्लासिफिकेशन आ रही है तो नंबर्स का खेल होगा उसमें, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और बहुत बच्चे इस एग्जांपल को गलत भी करके आते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, अब जब हम ये क्वेश्चन करने लगते हैं तो इसमें बताओ कि कौन सा अलग है। तो बहुत बच्चे इसमें 9 को अलग मार्क कराते हैं। क्यों कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है जो कि ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। बट मेरे बच्चे, खाली स्क्वायर देखने से पहले ये भी ध्यान रखो कि 64 जो है वो 4 का क्यूब भी है। बाकी सारे नंबर तो बस स्क्वायर थे। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इन दोनों चीजों में अगर सिचुएशन आ जाए तो हमको उनका डिफरेंस समझ में आए कि कब हमें स्क्वायर को इंपॉर्टेंस देनी है, कब हमें क्यूब को इंपॉर्टेंस देनी है, और हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में हमेशा कहता हूँ ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। अंडररेटेड का मतलब बच्चों को लगता है बहुत ही आसान है, ये तो हो ही जाएगा, बट ये आपके सवाल बहुत गलत करवा देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं नंबर क्लासिफिकेशन की बात करूं सबसे पहले, तो आप कृपया करके ध्यान रखना कि जब भी किसी चीज में अलग आपको ढूंढना है तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर्स का ध्यान रखो, है ना। ऐसे नंबर जो खुद से या एक से डिवाइड होते हैं, है ना। आप ये ध्यान रखो कि कोई नंबर का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा, क्योंकि हमें उस चीज का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देखना पड़ेगा। हमको ये ध्यान देखना पड़ता है कि डिविजिबिलिटी तो नहीं हो रही, कि हो सकता है कोई तीन नंबर सपोज करो 11 से डिवाइड हो रहे हो, चौथा ना हो रहा हो, हमको ये चेक करना है। हमको स्क्वायर क्यूब में प्लस माइनस है वो सब कुछ यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर बात आ जाती है डिविजिबिलिटी के बाद डिजिटल सम और डिजिटल प्रोडक्ट की, है ना, कि उन सब नंबर्स को जोड़ के देख लो, उन सब नंबर को गुना करके देख लो। और जब भी कोई बड़ा नंबर आएगा, जैसे 4 नंबर का कोई एक बड़ा नंबर आया या 5 नंबर का आया, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं डिजिटल सम और डिजिटल प्रोडक्ट होने के। और इसी ऑर्डर का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले ये चेक करते हुए ऐसे नीचे की तरफ चले। अगर कोई बड़ा नंबर है जिसकी कैपेसिटी या जिसकी साइज बड़ा है, तो हम उसमें डिजिटल सम या डिजिटल प्रोडक्ट चेक करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नंबर क्लासिफिकेशन, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आती है तो आप कर पाओगे। ठीक है।
अगेन 1 से 30 तक के स्क्वायर वर्ग आपको याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक के क्यूब्स, कम से कम 15 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि आप देखोगे सवालों में भी कि बार बार उनका ही रोल सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो नंबर क्लासिफिकेशन की कहानी इतनी है, और ये हम क्वेश्चंस करेंगे भी आगे। आई होप कि आपको प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर्स ये सब याद होंगे। अगर अब मैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन या वर्ड क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें अब 2-3 तरीके से सवाल बन सकते हैं। अगर देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या अल्फाबेट सीरीज है ना, वर्णमाला जिसको आप कहते हो, है ना, अंग्रेजी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर ये गिवन हो, अल्फाबेटिकल सीरीज गिवन हो, तो उसमें हमें क्या देखना है, उनका गैप देखना है, कुछ प्लस माइनस करके देखना है। अगर प्लस माइनस से सब अटपट आ रहा है तो वॉवल का कोई रोल तो नहीं है, कोई रिपीटिशन, कोई ऐसा तो नहीं है कि और किसी में रिपीट ही नहीं हो रहा, बट कि किसी एक शब्द में रिपीटिशन आ रहा हो। कई बार जम्बल्ड होके सवाल आ जाता है, जैसे मैं अगर बात करूं, है ना, जैसे ये एक बहुत ही फेमस सवाल है, एंड आशा कर रहा हूं कि आप इसको अकॉर्डिंगली देख पाओगे, है ना, कि इन तीनों में अलग बताओ कि क्या चीज है। तो अब देखो ऐसे बच्चे ढूंढते रहते हैं कि अच्छा इसमें 2 वॉवल आ रहे हैं तो इसको अलग कर देंगे, बाकी सब में तो एक ही आ रहा था। बट इसको जब आप जंबल अप को देखोगे तो ये जंप शब्द बनाता है, ये वॉक शब्द बनाता है, ये स्लीप शब्द बनाता है। ठीक है, तो जंप करना, वॉक करना, ये एक्शन हो गया। स्लीप भी एक्शन है, बट इसमें आप जाग नहीं रहे, आप सो रहे हो, तो आप इसको फिर ऑड वन आउट मार्क कर देते हो। तो ऐसे सवालों से बच के, अगेन मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन बहुत इजी लगती है बट परेशान कर सकती है। ठीक है, रिपीटिशन, कई बार एक से ज्यादा बार कोई शब्द रिपीट हो रहा है तो हमें उसका ध्यान रखना होता है, तो उस चीज का अच्छे से हम प्रैक्टिस आज यहाँ करेंगे। इस चैप्टर की मैं कोशिश करूंगा कि 40 से 50 क्वेश्चन कम से कम आपको प्रैक्टिस करवा पाऊँ, जो कि कुछ क्लासेस आज कल और माइट भी एक और, वो हम अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम एनालॉगी क्लासिफिकेशन के ट्राई करें, क्योंकि ये टॉपिक मांगता है प्रैक्टिस। ठीक है ना, और हमें वो करना ही है। ठीक है, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज, वो प्लस माइनस के अलावा अगर कोई वर्ड का क्लासिफिकेशन हो बट वो मीनिंगफुल वर्ड हो, तो उसमें देखो अलग अलग तरीके से फैक्ट आ सकते हैं। ये शीट मैंने एनालॉगी की शेयर करी थी, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो एक बार चेक कर लेना, जहाँ पे हर स्टेट का उनका कैपिटल पूछा जा सकता है, कौन सा एक अलग है पूछा जा सकता है। साइंस में मेटल नॉन मेटल के अकॉर्डिंग है ना, पूछा जा सकता है। नदियों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की है या नॉर्थ भारत की है, या किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है। और मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करेंसी के बारे में, पैसे के बारे में पूछ सकता है। अभी हाल ही में कोई चीज हुआ तो उसके रिलेटेड वो सवाल की 3% क्रिकेटर दे दिया, 4% बैडमिंटन का दे दिया कि इसमें ऑड वन आउट बताओ। तो कहीं से भी जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, चाहे वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, एसएसटी में, एसएसटी का मतलब आपके स्टैटिक, जीके, या इंग्लिश में, वो सब कुछ यहाँ पे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं जनरल इसको एक रिलेट करना चाहूँ तो जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल, है ना, वो जनरल नॉलेज भी हो सकता है, जनरल साइंस भी हो सकती है, कि ये सब यूनिट्स आ गए और ये आ गए, और इंग्लिश रिलेटेड सवाल वो आपको यहाँ पे पूछेगा और हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगेन ये कैसे इंप्रूव होगा, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो जीएस की, जनरल साइंस की, जीके की, करंट अफेयर्स की, तो उसमें काफी चीजें आप पढ़ लोगे। कुछ कुछ चीजें डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो या आपने कहीं देखा हुआ होगा, तो उससे आप रेफरेंस ले लोगे, आप उससे कर पाओगे। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत आए तो उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में आप पढ़ भी सकते हो और आपको और पता लग जाएगा। अभी जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं या करेंगे, तो मैं नंबर्स और वर्ड वाले, आज वाले कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिटेल्ड में सारे अप्रोचेस के साथ बताऊंगा, और फिर अगली वाली दोनों क्लासेस में हम उसको बिल्कुल एज अ प्रैक्टिस सेशन का ट्राई करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए, क्योंकि आसान ही सवाल आएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई इंग्लिश के ऐसे वर्ड आ गए जो हमें समझ ही नहीं आ रहे, बट क्योंकि हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो हमें रूट वर्ड से बनाने आने चाहिए, है ना, एंड सो ऑन। तो मतलब कोशिश ये करनी है कि स्कोर करो, पर हल्के में मत लो सवाल को। कोई भी सवाल को हल्के में लोगे तो वो गलती आपकी करवा ही देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये ध्यान आपको एनालॉगी चैप्टर में
और क्लासिफिकेशन चैप्टर में बिल्कुल रखना है। ये 2 चैप्टर बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अरे हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं कुछ गलती करवा देते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी शुरुआत करते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के ऊपर मैं लिख के नहीं लाया हूं, बट वो अंडरस्टूड है कि क्या करना है कि हर एक में कोई 3 पेयर एक समांतर है, 3 जोड़े एक समांतर है, एक कोई अलग है, वो कौन सा अलग है आपको वो बताना है। ठीक है, अब मैं पहले सवाल की बात करूं तो ये सीपीयू का सवाल है, जहां पे 14 से 33, 8 से 25। अब देखो, जब आप इनको करने को जाओगे ना, तो आपको रिलेट होगा कि एक तो इस ऑप्शन में इंटू 3 हो रहा है ना, पर ऊपर चेक किया तो इंटू 3 कहीं भी नहीं हो रहा। 14 से 33 नहीं जा पा रहे, 8 से 25 नहीं जा पा रहे। अब कईयों को लगेगा सर ये रॉन्ग वन हो गया क्या, कि ये 2 क्यूब और 5 स्क्वायर है, और तो कहीं कुछ स्क्वायर बन नहीं रहा, बस ये 3 स्क्वायर बन रहा था, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। तो यार देखो, आपने ये सोच के इसको मार्क नहीं कर देना, ऑल्दो आंसर ये ही है, बट इसका रीजन ये नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है बाकी 3 में कुछ चीज समांतर हो रही है जो इसमें नहीं हो रही, तो बाकी 3 में क्या हो रहा है अगर मैं ध्यान से उसको चेकआउट करूंगा। ठीक है, ये आपको अगेन समझाने के लिए बता रहा हूं कि 14 का दुगना अगर मैं करूं तो 28 होता है, और उसमें 5 जोड़ दूं तो वो 33 बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 5 का दुगना करूं तो वो 10 होगा, तो उसमें अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 15 आ जाता है मेरे बच्चे। और 9 का दुगना करूं 18, और उसमें 5 जोड़ दूं तो 23 आ जाता है। यानी हमारे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। बट 8 इंटू 2 प्लस 5 अगर मैं करता हूं तो 21 आता है। ठीक है, इस रीजन करके ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ना कि ये सोच के कि अरे ये तो क्यूब और स्क्वायर था, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती करके आएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में पक्का करके आएंगे, तो हम इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बच्चे सीधा इसमें डिजिटल सम, डेटा प्रोडक्ट देखने लगते हैं कि इन दोनों का जोड़ 5 बन रहा है, इन दोनों का जोड़ 6 बन रहा है। अच्छा ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 5, इन दोनों को जोड़ा 6, इन दोनों को जोड़ा 9, इनको जोड़ा 5, अरे इससे तो कुछ बन नहीं रहा। तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, डिजिटल सम, डिजिटल प्रोडक्ट तभी ट्राई करना है ना जब आपको लगे कि कोई बड़ा नंबर आ रहा है, कुछ सीधी चीज, कुछ स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर नहीं रिलेट हो रहा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखो, अब यहाँ अलग बताना है, तो ये जनरल नॉलेज वाला आ गया कि कारपेंटर है ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, ब्लैकस्मिथ हमारे लोहार, गार्डनिंग जो गार्डन में काम कर रहे हैं, और टेलर है ना, नहीं गार्डनिंग मतलब गार्डनिंग करना जो काम कर रहे हैं उनके पर्सन के रिलेटेड नहीं है, ये तो कार्य के रिलेटेड हो गया, तो यही अलग होगा। क्योंकि ये सब व्यक्ति के बारे में थे। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, ब्लैकस्मिथ जो लोहे का काम करता है, टेलर जो कपड़े का काम करता है ना, कपड़े सिलने का, और गार्डनिंग तो मतलब वो गार्डन का काम करने को कहते हैं। ठीक है, तो अगेन ये बस जनरल नॉलेज बेस्ड आसान ही है, बट गलत ना कर दो, तो इसका ध्यान रखना। तो इसका अलग आंसर कौन सा ऑड वन आउट है, तो हमारा गार्डनिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए थर्ड टाइप। अब ये टाइप देखो, मैं आपको एक एक टाइप के सारे सवाल लेके आया हूं, और फिर हम उसका प्रैक्टिस सेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अभी थोड़ा सा ये वाली क्लास में डिटेल रहेगा, नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में हम उसको रैपिड क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के हम करेंगे, कम से कम, हो सकता है ज्यादा भी करें। और मेक श्योर करना कि कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है ना, चलो। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो पहले तो इन वर्ड्स को देखो, इन शब्दों को देखो, कोई मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, तो मुझे सबसे पहले क्या चीज चेक करनी चाहिए, जो बहुत बच्चे शायद मिस कर देते हैं, सब एकदम से वॉवल चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, नए नए बच्चे को, क्योंकि वो थोड़ी सी आदत हो ही जाती है ना। अगर ये हमारे शब्द हैं और मैं वॉवल चेक करूं, तो देखो इसमें वॉवल है, इसमें भी वॉवल है, इसमें वॉवल है, इसमें नहीं है, तो वो डी मार्क कराएंगे। अब डी यहाँ पे जरूरी नहीं है करेक्ट हो या ना हो, पहले आप प्लस माइनस करके देखो, गैप करके देखो। ठीक है, गैप करके कैसे देखोगे, जो पास पास है उनको देखो। 16 से 18 क्या ये +2 है? 16 से 18। 3 से 5 क्या ये भी +2 है?
13 से 15 ये भी +2 है, 20 से 22 ये भी +2 है, यानी ये सब में चल रहा है। अब ये चेक करो 25 से 21 क्या ये -4 हुआ, 11 से 8 ये -3 हुआ, कुछ अलग है, 12 से 8 ये -4 हुआ, ये 12 होता है ये 8 होता है ना, और 18 से 14 मेरे बच्चे ये भी -4 हुआ। तो इन तीनों में -4 हुआ था, इसमें -3, तो ये आपका अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अरेंजमेंट सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे h की जगह अगर आप 4 माइनस करके g लिखते, ठीक है, अगर यहाँ h की जगह g होता फिर हम सोचते कि वॉवल देखना है क्या, कि सब में गैप तो सेम आ रहे है ना। अभी जब गैप ही अलग आ गए तो फिर वॉवल का आपने ध्यान नहीं देना, आपको ये आंसर मार्क करके आना पड़ेगा। प्लीज ये गलती मत करना कि इतने आसान सवाल आते हैं कि बस वॉवल देख के मार्क कर दे, बहुत बच्चे यही गलती करेंगे। ठीक है, प्लीज उनमें पहले गैप, सबसे पहले गैप्स चेक करना है जब भी एक अल्फाबेटिकल सीरीज का सवाल आता है। यही बात मैं आपको समझा रहा था और यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर क्या हम इन दोनों में देख सकते हैं 25 से 18, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, 11 से 15 सर इसमें तो कोई, तो आप चेक करोगे ना 12 से 5 इसमें 7 का डिफरेंस, इसमें 7 का डिफरेंस। अब यहाँ 18 से 22 यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ भी नहीं था यहाँ भी नहीं था, तो दोनों में नहीं हो रहा, तो फिर इसकी हम टेंशन लेके कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली आप सी मार्क कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप ट्राई करो। हाँ जी, 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जेलस यानी ईर्ष्या होना, वीप रोना, सी उदास और डी क्रोधित। देखो अभी किसी से आप अगर जेलस हो रहे हो या उदास हो रहे हो या क्रोधित हो रहे हो तो ये सारे इमोशंस है। ठीक है, रोना भी एक तरीके का एक्शन है ना, मैं ये नहीं कहूंगा एक तरीके का इमोशन है। रोना दुखी होने करके या खुशी होने करके आता है, तो वो एक एक्शन है। तो यहाँ पे जो जेलसी हो गई, सैड हो गया, एंग्री हो गया, तीनों सेम हो गए इस तरीके से कि ये सारे एक तरीके से इमोशन है। वीप रोना अलग हो गया, क्यों? क्योंकि ये हमारा एक एक्शन हो गया है ना, जिसमें हम फील तो या तो अच्छा फील कर रहे हैं तो भी रोते हैं, खुशी में भी बुरा फील कर रहे हैं तो भी रोते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन को दर्शा रहा है, बाकी 3 हमारे इमोशंस को दिखा रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो आप ये अकॉर्डिंगली ध्यान रख सकते हो। ठीक है, पर मेरे ख्याल से ये आराम से कर लोगे, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ILOUEIAU। अब देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखता है गैप, देखते हैं 9 और 12 में 3 का गैप है, 12 और 15 में 3 का गैप है, फिर 6 का गैप है। अब AE में 4, इसमें 4, फिर एकदम से बड़ा गैप आ रहा है। यहाँ 15 से 21 यहाँ भी गैप आप चेक करोगे तो अलग अलग आ रहा है, बट फिर ध्यान जाता है अरे गैप तो देख रहे हैं सर ने कहा भी था, बट क्या ये सेम ही अक्षर बार बार नहीं घूम रहे, EIOU AEIU, और क्या यहाँ से ये इंपॉर्टेंस नहीं दिख जाती कि अरे ये इंपॉर्टेंस ऐसी है कि वॉवल्स की बात यहाँ पे कर रहा है और AEIU हमारे वॉवल्स हैं। अगर ये हमारे वॉवल्स हैं तो भाई ए ऑप्शन कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो एल आ रहा है ना, इसमें तो एल आ रहा है, ये तो वॉवल नहीं है, बाकी सब में सारे वॉवल वॉवल ही हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अच्छा तीनों में वॉवल्स ही आ रहे थे, उनकी प्लेसमेंट आगे पीछे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, 4 वॉवल लिखे हुए, तो फिर एल अलग हो जाएगा, फिर हमें गैप देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम क्योंकि समझ गए कि यहाँ पे वॉवल्स का रोल हो रहा है। ठीक है ना, क्या ये चीज इतनी समझ में आ गई, क्लियर है? चले आगे, चलिए। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, वीनस, मरकरी, मार्स, मून, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और ये सैटेलाइट है, तो ऑल प्लैनेट है, मून हमारा सैटेलाइट है। अकॉर्डिंगली आप हिंदी में इसको चेकआउट भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, है ना। 3 ग्रह है और एक हमारा सैटेलाइट के बारे में दर्शा रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा इसमें डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। चलो
सेवेंथ में देखो अभी नंबर्स ना थोड़े बड़े बड़े हैं। अब एक तो ऑप्शन है कि यहाँ पे इनका डिजिटल सम देखें, एक ये देखें कि हम डिजिट टू डिजिट अगर चेक कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बार लिखूं तो ये चेक करो, 3 से 6 +3 हो रहा है क्या, 4 से 7 भी +3 हो रहा है और 5 से 8 भी +3 हो रहा है, तो सब में +3 ही हो रहा है। सब में +3 का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दोनों में जो गैप आया है वो +333 का है ना। इस सब में 3 3 ही तो जुड़ा। अब मैं आगे अगर इसको दूसरे नंबर्स के साथ चेक करने का ट्राई करता हूँ तो 1 2 3 और 4 5 6, तो ये भी ऐसे ही हो रहा है, +3 +3 +3, सब में +3 ही हो रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। 2 3 4 और 5 6 7 को चेक करते हैं, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, जो शायद हम ऐसे देखते हैं क्योंकि नंबर्स का खेल है ना, इसमें भी हो रहा है। अब 4 5 6 7 9 8 में नहीं होगा क्योंकि 3 में हो रहा है, तो एक में तो कुछ अलग होना ही है ना। 3, अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो ये गड़बड़ी आ गई, इसमें गड़बड़ी आ गई, ये हमारा अलग हो जाएगा। अब आप सिंपली इसको ऐसे भी देख सकते थे और उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये एक ऑर्डर में सीधा बढ़ते क्रम में लगे हुए हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्रम उल्टा हुआ है, 4 5 6, अगर यहाँ पे 7 8 9 होता तो सही होता, 7 9 8 सही नहीं बन रहा है ना, तो इस करके ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, दैट इज डी। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें आगे, चलिए 8 सवाल में क्या कह रहा है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैथ्स का सवाल बन जाता है। और अगेन वैसे तो क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि 4 साइड वालों को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और उसमें अलग अलग तरीके से रिलेट किया जाता है। जब बहुत सारी साइड हो, एन साइड हो, हमें नहीं पता कौन से फिगर है, तो हम उसको पॉलीगन बोलते हैं ना। पॉली का मतलब होता है काफी सारी, गन मतलब साइड्स, ठीक है, गॉन मतलब साइड्स। जैसे आप हेक्सागोन पढ़ रहे हो, षटकोण पढ़ रहे हो, तो षट नंबर को दिखाता है 6, कोण मतलब उसके कितने साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं, वो बता रहा है। तो रोम्बस अगेन अगर आप देखोगे समचतुर्भुज तो कुछ इस प्रकार से यूजुअली हम बताते हैं पतंग की तरह। आई होप इसकी प्रॉपर्टी आपको पता हो क्योंकि बहुत काम आती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो इसके डायगोनल है वो एक तो जरूरी नहीं है बराबर हो, पर एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में तोड़ते हैं और 90 डिग्री पे मिलते हैं। हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आप बनाते हो। हेक्सागन अगेन आप उसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अगेन इलिप्स, इलिप्स पॉलीगन नहीं है, ये एक सर्कल का है ना पॉइंट, मतलब सर्कल तो नहीं बोलेंगे, पर एक ऐसा शेप है जो थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं कुछ इस वे में, जिसके दो फोकस से आप अगर पढ़ोगे लिप्स को आगे थोड़ा सा डिटेल में तो आप रिलेट करोगे, तो ये हमारा अगेन गलत आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा हट के आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी 3 हमारे क्या हैं, बाकी 3 हमारे पॉलीगन है और इलिप्स इज नॉट अ पॉलीगन। क्या ये ठीक है, एक बार चेक कर लो, ठीक है जी, हो जाएगा। और 11th 12th क्लास में वैसे इलिप्स के बारे में मैथ अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ में अगर अलग बताना है तो मेरे ख्याल से ये तो आपको वैसे ही पता होगा। प्लीज यहाँ पे ये मत कर देना कि ये सब्जी मेरे को स्वाद नहीं लगती, तो इस करके इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आलू, गाजर और शलजम ये सारे जमीन के अंदर है ना उगाए जाते हैं, मतलब अंडर द ग्राउंड इनकी जो वेजिटेशन है, या जो हम इसका गार्डनिंग भी कोई लोग करते हैं या अपने खेत में आप लोग देख रहे हो, तो ये सब जमीन के अंदर उगाए जाते हैं। कैबेज का ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे गोभी जी लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन दिए हैं, इसमें इतना टाइम और एनर्जी नहीं लगेगी, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो पैन, ये वो पैन कार्ड अगेन नहीं है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है वहां। अभी
अभी तो कई बच्चों को लग रहा है कि सर जोक कर रहे हैं। हाँ, जोक तो मैं कर रहा हूँ, बट एग्जाम प्रेशर में ऐसे दिखता है, अरे पैन जग मग कप, जग मग कप तो किचन में मिलता है, पैन कार्ड तो हम यहाँ पे आईटी प्रूफ लेके आए हैं, तो पैन ही होगा फिर। ठीक है, हिंदी क्योंकि वहां पे साथ नहीं लिखी ना, कुछ बच्चों के लिए जो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो वो अलग सोच रहे हैं कि क्या, अरे विश्व कप से रिलेट तो नहीं कर दिया। ये प्रेशर में ये गलतियां होती हैं, जो मैं यहाँ पे आपको मजाक के वे में समझाना चाह रहा हूँ। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि प्रेशर में ज्यादा मत सोचना इन चीजों को, ठीक है ना। तो कढ़ाई, पैन हो गया, ठीक है, जग जिसमें आप पानी वगैरह या दूध वॉटेवर सर्व कर सकते हो, मग, कप, तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं लिक्विड रिलेटेड हो गई, कुछ पानी के लिए, कॉफी के लिए, चाय के लिए, वॉटेवर। पैन यूजुअली आप सब्जी बनाने के लिए या अलग अलग सिचुएशन, ऑल दो है ना, मजबूरी में कुछ बच्चे तो चाय कॉफी भी बना रहे होते हैं। कॉलेज टाइम हमने भी ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करे हैं, है ना, वो टाइम भी एक टाइम होता है। बट है ना, कढ़ाई यहाँ पे अलग हो जाएगा, बाकी तीनों एक हमारा सिंपल वाटर या लिक्विड कैरी करने के लिए हो गया। कढ़ाई में आप काफी चीजें और कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है, अब देखो इंग्लिश वर्ड्स का मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं या आएंगे, तो ये उसी का एक यहाँ पे रूप है। इंटरमिशन मूवीज में आपने, या थिएटर अभी तो बहुत कम लोग मेरे ख्याल से जाने लगे हैं जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं, पर कभी तो गए होंगे या अभी अब जाना शुरू कर रहे हो। तो वहां पे इंटरमिशन मूवी के बीच में है ना, जो ब्रेक होता है वहां पे बोलते हैं मध्यांतर, यहाँ पे लिखा भी है। कंक्लूजन मतलब आखिरी में जो हो रहा है। वैलिडेक्शन मतलब ये भी आखिरी में है ना, बाय बाय के टाइम की सिचुएशन हो गई। टर्मिनेशन ये भी समाप्ति, मतलब जॉब से टर्मिनेशन या स्कूल से टर्मिनेशन, ऑल्दो ये सिचुएशन कभी ना आए बट ये वर्ड उसके लिए यूज होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन। तो ये तीनों वर्ड जो हैं बी सी डी, ये हमारी समाप्ति या खत्म या आखिरी दौर की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन हमारा मध्यांतर यानी बीच की बात कर रहा है, यानी जब चीजें शुरू हुई हैं, है ना। तो ये हमारा अलग आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर अलग हो गया, तो मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12th। ठीक है, अगेन कुछ बच्चे आई नो परेशान हो रहे होंगे कि सर और स्टेट्स नहीं आ रही। यार अभी ये क्लास में मैंने टाइप्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, अगली क्लासेस में या आज ही इनफैक्ट आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ऑलमोस्ट सारे सवाल दिख जाएंगे, प्लीज परेशान मत हो। और सिमिलर सवाल ही आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये चीजें आपको नॉलेज के लिए पता होने वैसे भी जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखना, परेशान मत होना। ऑलरेडी हम 10-12 क्वेश्चन पे आ गए, मैंने पहले ही कहा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के करेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ पे है ना कनेक्टेड रह सकते हो। चलो 12th, अब देखो फ्लॉ और डिफेक्ट, तो कुछ दिक्कत छोटा सा और डिफेक्ट, तो ये दोनों सेम चीजें ही दिखा रही है ना। किसी चीज को मेंड करना, अमेंड वर्ड सुना होगा ना, रिपेयर करना मतलब मरम्मत करना या सुधारना, ये दोनों सेम सेम, मतलब ये सिनोनिम्स, जिसको शायद हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना, वो यहाँ पे दिखा रहा है। वैकेंट रिक्त, खाली, है ना, रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरो, तो ये भी सेम है। पर डी ऑप्शन, अब तीन अगर सेम थे तो ये वैसे तो आंसर ही होगा, और ये वैसे भी पता लग रहा है, सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना, तो ये विपरीत हो गया, ऑपोजिट हो गए। बाकी सब में हम सेम ढूंढ रहे थे, तो ये वाला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 13 मेरे ख्याल से सिंपली इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के ऊपर है। यहाँ पे देखो सी डी ई आराम से लिखे हुए हैं, पहले वाला अक्षर दो बार ही लिखा है और कैपिटल लिखा है, ठीक है। टी यू वी, तो ये भी कैपिटल है, और सेम वे में ई एफ जी, तो इसमें भी सबको सेम ही है। के एल एम, अरे एम नहीं है, ये आखिरी वाला एन है, यहाँ पे एम चाहिए था ना, तो ये सबसे अलग हो गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, है ना, ये हमारा अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। चलो जी 14th आ गया जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल।
है ना, ओटावा, पेरिस, कायरो, क्यात एंड अगेन मेरे ख्याल से ओटावा, पेरिस और कायरो अगेन अलग अलग कंट्रीज की कैपिटल्स है। आई होप आपने सुना भी हुआ होगा। कुवैत या क्यात मेरे ख्याल से करेंसी, पैसे से रिलेट कर रहा है, बाकी ये सारी कैपिटल्स है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाला पार्ट किसी भी किताब में आपको मिसलेनियस में देखने को मिलता है, तो आप वहां से इसको अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हो। पर हाँ, मुझे ये श्योर है ओटावा, कैरो, पेरिस नहीं हो सकते, तो वही हमारा आंसर होगा। एलिमिनेशन का यूज हम हमेशा कर सकते हैं, है ना। ये बाकी पहले तीन नाम आपने पक्का कहीं ना कहीं सुने होंगे, तो आप उसका यूज करके, है ना, इसको मार्क डाउन कर सकते हो। ठीक है, 15th इजी क्वेश्चन है और अभी जो मैंने टाइप किया उसी से रिलेट कर रहा है, तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कल इससे शुरू करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसके हम कल ट्राई करेंगे कि कर पाए, समझ पाए। सारी और भी जो टाइप्स हैं जो अभी तक कवर नहीं हुई है वो करेंगे। और कुछ भी अगेन आपका फीडबैक है तो आप प्लीज कमेंट में ड्रॉप करिएगा। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके लाइक एंड शेयर कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके प्यार से हमें और एनर्जी और एक जज्बा मिलता रहता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे कर रहे हैं और बच्चे बिल्कुल उसका फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कनेक्ट कीजिएगा। बाय बाय।